नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज 13 फरवरी है। कल हिंदुस्तान के बहुत से लोग जो हैं, जो धार्मिक आध्यात्मिक भावना वाले हैं, वो एक बलात्कारी के कहे हुए कल के दिन को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। जैसे ये भी 10-15 साल पहले की बात है, तब तक बलात्कार में फंसे नहीं थे बापू, तो उन्होंने चालू करवाया था मातृ पितृ पूजन दिवस। लेकिन मज़े की बात देखिए, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी और जब ये शुरू हुआ था उस वक्त भी मैंने हमारे अखबार में इसके खिलाफ लिखा था कि जवान लोगों को आपस में एक दूसरे से प्यार करने की जो ज़रूरत लगती है, माता पिता की पूजा उसका विकल्प नहीं हो सकती। जवानों को जवान दोस्तों की ज़रूरत रहती है, उनसे प्रेम संबंध की, देह संबंध की, शादी करने की, कई तरह की ज़रूरत रहती है। माँ बाप की पूजा तो जिसके मन में हो वो अपने घर में रोज कर सकते हैं, उसके लिए कोई सालाना दिन मनाना है क्या? और जिस बापू ने ये, बापू है ना, महात्मा गांधी नहीं है, गलतफहमी ना हो आपको, जिसने ये दिन चालू करवाया पूजा का, कल भी इधर होगा, होर्डिंग वोर्डिंग लग गई है चारों तरफ इसकी, तो जिसने करवाया था वो अभी उम्र कैद काट रहा है नाबालिग लड़की से बलात्कार में। कुछ इस किस्म का माहौल है देश का। तो कल 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है। पश्चिम से आया हुआ है ये रिवाज त्यौहार का, प्रेम का त्यौहार मनाते हैं। मुझको तो लगता है प्रेम कहीं से भी आए, अफ्रीका से आए, पश्चिम से आए, कि ये फार ईस्ट के देशों से आए, कहीं से भी आए, मुझको तो प्रेम नफरत के मुकाबले हमेशा ही अच्छा लगता है। मैं बाग बगीचे में कभी दारू और गांजा पीते हुए लोगों की शिकायत करता हूँ पुलिस को, तो ये देखता हूँ कि किसी बेंच में घास पर कहीं कोई प्रेमी जोड़ा तो नहीं बैठा हुआ है। क्योंकि बताऊँ आपको, मैं पुलिस आते ही दारू पीते, जुआ खेलते, गांजा पीते लोगों को नहीं मारती है, पहले वो प्रेमी जोड़ों को भगाती है लाठी से, माँ बहन की गाली देकर। मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि दो लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से बैठे हैं तो कम से कम उतनी देर वो कोई हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, किसी से नफरत तो नहीं कर रहे हैं, आपस में प्रेम में डूबे हुए हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? तो कल प्रेम का समारोह मनाया जाएगा चोरी छुपे। कुछ लोग लाठी उठी लेके निकले होंगे। आज मैं बाजार गया था तो वहाँ कड़वा तेल खरीदने वालों की लाइन लगी हुई थी। लाठियों में कई लोग तेल वेल लगा के रखते हैं, शायद तेल लगाने के बाद उससे पीटने में कुछ मज़ा आता होगा, जो भी हो। तो कल आप तैयार रहिएगा, लाठियाँ चमकेंगी, हवा में धमकियाँ तैरेंगी, कोई प्रेम न कर ले। कल हवा में ये नारा रहेगा, कोई प्रेम न कर ले। उधर वो क्या नाम है उसका, आसाराम या कुछ नाम है, वो बलात्कार भले कर ले। मैंने नहीं सुना है कि आसाराम के नाबालिग लड़की से बलात्कार के खिलाफ कोई बयान जारी किया हो, लेकिन कल लाठियां निकलेगी। आसाराम के लिए नहीं निकली थी, बुजुर्ग आदमी है, उसके लिए निकलना भी नहीं चाहिए। हालांकि काम उसने जो किया है वो एकदम भरी जवानी वाला किया है। खैर, कल प्रेम का त्यौहार है। आप प्रेम करें उससे कि नफरत करें त्यौहार से। मेरे पास एक बड़ी दिलचस्प खबर है। दिलचस्प खबर यह है कि भोपाल में एक सरकारी दफ्तर में एक आदमी काम करता था। उससे 10 साल बड़ी और उससे वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर अफसर है कोई महिला, उससे उसका प्रेम हो गया। प्रेम ऐसा हो गया कि अपनी पत्नी से उसकी नफरत या तो पहले से चली आ रही होगी, या दूसरे से प्रेम होने के बाद जब एक वैकल्पिक व्यवस्था हो गई, एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जब हो गया, तब पत्नी से नफरत हो गई होगी, जो भी हो। तब वो पत्नी को छोड़ के प्रेमिका के साथ रहना चाहता है। प्रेमिका और वो दोनों सरकारी नौकर हैं। कुटुंब न्यायालय में मामला गया, बड़ा बहस चली वहाँ पे। ये प्रेम त्रिकोण रहता है, ऐसे ही है, बड़ा खून खराबा इसमें होता है, या तो ज़मीन पे होता है या जुबानी होता है। तो कुल मिलाकर कुटुंब न्यायालय में लंबी बहस के बाद में ये समझौता हुआ कि ये पति जो है, ये पत्नी के साथ किसी हालत में नहीं रह सकता, और ये अपनी 10 साल बड़ी अपनी वरिष्ठ अधिकारी प्रेमिका के साथ ही रहना चाहता है।
दूसरी तरफ पत्नी जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है उसको, तो ऐसे में वकीलों ने, कुटुंब न्यायालय ने, सब ने मिलकर एक समझौता कराया। इस समझौते के तहत पति जो है पत्नी को तलाक देगा और प्रेमिका जो है अपने प्रेमी की पत्नी जो है, इस मामले में जो पत्नी है, उसको 25 लाख रुपए और 1 करोड़ का एक मकान देगी, यानी 1.25 करोड़ रुपया। 1.25 करोड़ रुपए में उसने अपना प्रेमी खरीद लिया, समझ लीजिए एक किस्म से। और इसको कानूनी मंजूरी भी है, कुटुंब न्यायालय ने समझौता कराया। तो प्रेमिका जो है अपने शादीशुदा पति को उसकी शादीशुदा पत्नी से 1.25 करोड़ रुपए में खरीद ली। कल वैलेंटाइन डे है, प्रेम की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। मुझको नहीं लगता कि कोई उधर क्या एक गरीबों का खून चूस के राजा लोग जो कोई एक बनाए थे, सफ़ेद रंग की एक इमारत है, प्रेम का प्रतीक बोलते हैं, आगरा में, क्या नाम है उसका, वो मुमताज महल की याद में कोई राजा ने बनवाया था ताजमहल। अभी ट्रंप की नज़र नहीं पड़ी है, नहीं तो कहेगा कि ये ग्रीनलैंड की तरह ये मेरा है, इसको मैं ट्रंप टावर बनाऊंगा ऐसा। खैर, अपन बात प्रेम की कर रहे हैं, ट्रंप जैसे नफरती को क्यों बीच में लाएं। तो 1.25 करोड़ में एक प्रेमिका ने, अधेड़ या बुजुर्ग प्रेमिका ने अपने से 10 साल छोटे प्रेमी को उसकी पत्नी से खरीद लिया। अब कानूनी कार्रवाई होते रहेगी, कोर्ट में समझौता हुआ है। ये मैं आपको भोपाल की खबर शायद नई दुनिया अखबार की है, कतरन देखकर इतना पहचान पा रहा हूँ मैं। एक दूसरा समाचार है, ये भास्कर में है, वाशिंगटन का है। वहाँ पे 18 साल से 99 साल तक के अविवाहित लोगों से चर्चा हुई, 18 से 99 साल तक के, और पूछा गया उनसे रिश्तों के बारे में, कई तरह के सवाल किए गए। तो एक नतीजा निकल के आया कि सच्चा प्यार जिंदगी में एक बार नहीं होता, 2 बार होता है ना। दिलचस्प बात। कई लोगों को लगता है 7 जन्म के लिए हो गया, मैं तुमको पूरे जन्म नहीं भूल पाऊंगा, मैं पूरे जीवन किसी और को मंजूर नहीं कर सकूंगी, ऐसी कई रोमांटिक बातें हम लोग गुलशन नंदा के उपन्यास में भी एक समय पढ़ते थे, बाकी जगहों पर भी पढ़ते थे, आपने भी कई फिल्मों में सुना होगा। अभी थोड़ा आज हंसी मजाक और थोड़ा इस तरह का चलेगा जरा। कल वैलेंटाइन डे है, ध्यान रखिएगा। कल लाठी उठी जो होना है वो अलग होगा, मैं तो अच्छी बातें कर रहा हूँ। तो लोगों से बातचीत से अमेरिका में ये नतीजा निकला कि सच्चा प्यार जिंदगी में एक बार नहीं 2 बार होता है। अब मैं एक मज़े की बात सोच रहा हूँ, थोड़ा सोच के बताइएगा कि इस आदमी से एक वरिष्ठ अधिकारी महिला को प्यार हो गया, तो उसने इसको 1.25 करोड़ में खरीद लिया, उसकी पत्नी से कानूनी रूप से खरीदा है, कोई वो नहीं है। मान लीजिए कुछ साल बाद किसी और महिला को इससे प्यार हो जाए, वो इससे खरीदे 2.5 करोड़ में, तो इसका पूंजी निवेश जो है 10 साल बड़ी प्रेमिका का, वो पूरा ब्याज सहित लौट आएगा। लेकिन इंसान रहना भी ऐसा ही चाहिए। मैं सोच रहा हूँ, फोटो नहीं आई है समाचार में, तो मैं देख रहा हूँ ये ऋतिक रोशन जैसा है ये भोपाल का अधिकारी कि अनिल कपूर का पता है आपको? एक बड़ी बढ़िया बात आपको बतलाता हूँ मैं। एक फिल्म बनी थी 1997 में, अभी करीब 28-29 साल हो रहे हैं, नाम था जुदाई, अगर आपको याद होगा तो। अनिल कपूर था, श्रीदेवी थी और कोई उर्मिला मातोंडकर थी, कुछ था ऐसा। तो अनिल कपूर और श्रीदेवी गरीबी में जी रहे हैं, तकलीफ है, कुछ है ऐसा, परेशानी है, किसी भी गरीब घर में परेशानी रहती है। एक दिन अनिल कपूर को उर्मिला मातोंडकर, जो भी उसका फिल्म पे नाम होगा, वो मिलती है, वो उससे प्यार करने लगती है। वो बोलता है नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे पास मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन उर्मिला मातोंडकर अड़ी रहती है, उसको मोहब्बत कुछ ज़्यादा पुख्ता हो गई थी, भोपाल की इस वरिष्ठ अधिकारी जैसी। तो जाके उसकी बीवी से मिलती है
कि मैं तुम्हारे पति से बहुत ही प्यार करती हूँ। तो 2 करोड़ रुपए में पति को बेचने का और खरीदने का ऐसे सौदा होता है फिल्म में। मैंने देखी नहीं है, आपने देखी होगी। तो जो पत्नी रहती है उसको शुरू में तो गुस्सा आता है पति को बेचने के नाम पर, कोई खरीदने का। आप ही को कोई आके कह दे आपके जीवन साथी को खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कितना बुरा लगेगा। तो मैंने फिल्म देखी नहीं है जुदाई नाम की, लेकिन मेरे कैमरा पर्सन ने मुझको याद दिलाया था इसके बारे में, तो मैंने निकाल के पढ़ा इसको। 2 करोड़ रुपए में बेचने का सौदा हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, भुगतान हो जाता है। फिर पत्नी को लगता है कि अरे मैंने पैसे के लिए पति को बेच दिया, ऐसा सब। लेकिन इसको शायद रोमांटिक और कॉमेडी ड्रामा बताया गया है इसको। अब पढ़िएगा इसके बारे में, बड़ा दिलचस्प प्लॉट है ये फिल्म का। और मुझको लग रहा है कि जो भोपाल में अभी हुआ है कुछ इसी किस्म का है। ये 97 में 2 करोड़ था, अभी ये भोपाल वाला तो कुल 1.25 करोड़ में बिक गया। रास्ते का माल सस्ते में जैसा। इससे मुझको याद आया इस सब्जेक्ट से, मेरे कैमरा पर्सन ने जब बताया कि जुदाई नाम की एक ऐसी फिल्म बनी थी अनिल कपूर की, तो मैंने सर्च किया तो सचमुच में थी ये फिल्म। लेकिन मुझको भी ऐसी एक फिल्म याद थी, इंडिसेंट प्रपोजल नाम की एक फिल्म थी, हॉलीवुड की बनी हुई। और उस फिल्म में भी ऐसे ही होता है, एक किसी कैसीनो में एक आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा जोड़ा वहाँ रहता है। उसमें एक अरबपति खरबपति कोई पहुँच जाता है वहाँ पे, देखता है पति पत्नी को, उनसे बात करता है। वो इस जवान लड़की के ऊपर, शादीशुदा लड़की, उसके ऊपर ऐसा फिदा हो जाता है, ऐसा फिदा हो जाता है कि एक प्रपोजल रखता है। इसी के नाम पर फिल्म का टाइटल है इंडिसेंट प्रपोजल, यानी एक खराब गंदा प्रस्ताव। इंडिसेंट का मतलब वही है अश्लील, ऐसा फूहड़। तो वो प्रपोजल रखता है कि एक रात मेरे साथ गुजारो और मैं $1 मिलियन यानी $10 लाख, उस समय तो डॉलर का दाम बड़ा कम था जब वो फिल्म बनी होगी हॉलीवुड में। अभी तो मैं सुनता हूँ शायद 90-92 ऐसा कुछ चले गया था। काफ़ी पैसा होता है ऐसे $10 लाख में। एक रात मेरे साथ गुजार ले तो मैं $10 लाख चेक से दे देता हूँ, $1 मिलियन। दोनों भड़कते हैं, पति पत्नी जवान हैं, भड़कते हैं, कर्ज से लदे हुए हैं, मकान है नहीं, किस्त पट नहीं पा रही है, काम छूट गया है, कुछ है ऐसा था। घर जाते हैं, नींद नहीं पड़ती है। इतनी बड़ी बात कोई कहे, अपमानजनक बात कहे, बुरी बात कहे, इनडिसेंट प्रपोजल दे, तो आपस में बात करते रहते हैं रात तक, सोना होता नहीं। ऐसी बात में किसको नींद आएगी। मुझको ही कोई कहते हैं कि $1 लाख का एक इश्तहार आपको अगले 1 साल के लिए हम कल दे देंगे, मुझको रात भर नींद नहीं आती है। तो 1 दिन 2 दिन में ये लोग आपस में बातचीत करके ये सोचते हैं कि पूरी जिंदगी बदल जाएगी, मकान खरीद लेंगे, कुछ करेंगे, कर्जे पड़ जाएंगे, घर सज जाएगा। एक ही रात की तो बात है और हम ही दोनों को पता है, किसी और को पता नहीं है। पति उसको तैयार करता है पत्नी को कि ठीक है तुम जाओ, 1 रात गुजार के आ जाओ, हम पूरा जिंदगी उसकी बात नहीं करेंगे दोबारा। फिर उस अरब पति को खबर करते हैं कि ठीक है हम तैयार है, आ रहे हैं। तो पति जाके उसके महल नुमा मकान में शायद उसको छोड़ के आता है। फिर बाद में आके विचलित होता है कि नहीं, ये पैसे के लिए करना ठीक नहीं है, तो दौड़े दौड़े जाता है। तो वहाँ के कर्मचारी बताते हैं कि वो साहब हमारा आपकी बीवी को लेके हेलीकॉप्टर से अपने जहाज पे चले गया है, अब कोई फ़ोन वोन भी नहीं है। ये 97 के पहले की बात थी। तो वो बावलों जैसा दौड़ता है। फिर मैंने बंद कर दी थी फिल्म, मेरे से बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ की चीज़ देखते नहीं बनती है। अभी बाद में मैंने पूछा ग्रोक से कि क्या इन दोनों फिल्मों में कोई रिश्ता था, तो उसने कहा कि हाँ, ये जुदाई नाम की फिल्म जो है इसके बारे में कहा जाता है कि इंडिसेंट प्रपोजल से बनी है, ये उसके आधार पर बनी है, ये उसी कहानी की नकल करके या उससे प्रेरित। तो मैं 2 बातों को इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ
ध्यान से सुनिएगा, आगे जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। भोपाल में ये आदमी शादीशुदा, बच्चे उच्चे भी हैं उसके, 1.25 करोड़ में गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो जो लोग मेरी बात को ठीक समझे, उनको ये सोचना चाहिए कि वो अपनी प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, क्या किसी को छोड़कर किसी के हाथ ऐसे बिक सकते हैं क्या? 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया। अभी मैं भारत के आर्थिक ढांचे को देख रहा था, नागरिकों के, तो मुझको पता लगा कि अगर आपको 25,000 रुपया महीना मिलता है तो आप देश के टॉप 10% में शामिल हो। आपको भी अंदाज नहीं होगा, थोड़ा देखिएगा। अगर आपको 25,000 रुपया महीना मिलता है तो आप देश के टॉप 10% में शामिल हो। 1.25 करोड़ रुपया अगर मिलेगा तो कौन कौन किसको बेचेंगे? कौन से प्रेमी प्रेमिका को, प्रेमिका प्रेमी को, पति पत्नी को, पत्नी पति को? और कोई ऐसा काट काट के नहीं बेचना है, केवल छूट दे देना है, जा भाई। वो एक कोई फिल्म थी, मैंने देखा नहीं है, लेकिन छोटा सा उसका एक सीन देखा है, आधे 1 मिनट का। जा सिमरन जा ऐसे, कोई ऐसा रहता है, शाहरुख खान और कोई ट्रेन के पास ऐसा, जा सिमरन जा ऐसे, बस उतना ही बोलना है। इस एक लाइन को बोलने के लिए अगर 1.25 करोड़ रुपए मिलते हों तो कितने लोग किसको छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं? थोड़ा सोचिएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक इनडिसेंट प्रपोजल रख रहा हूं। इसकी कल्पना करके देखिएगा। ये आया ना, असल जिंदगी में 2 लोगों के सामने चुनौतियां आई, एक श्रीदेवी के सामने आई और एक जो उधर था, हॉलीवुड की जो फिल्म थी उसमें आई सामने चुनौती। तो मैं एक केवल मेंटल एक्सरसाइज के लिए, मेरे मन में आपका अपमान करने की कोई नीयत नहीं है, लेकिन मैं केवल ये देखना चाहता हूँ कि आपका प्रेम जो है अपने प्रेमी से, प्रेमिका से, पति से, पत्नी से, जिससे भी आपका प्रेम है, वो 1.25 करोड़ रुपए का ऑफर झेल सकेगा क्या? आप, हो सकता है कि मेरे सवाल पे मेरे तरफ कुछ जूता वगैरह फेंकने का सोचें। अगर फेंकेंगे तो 10 नंबर का, और जोड़ी फेंकिएगा, दोनों एक साथ, एक मत फेंकिएगा। लेकिन सोच के देखिएगा अपने मन में। जरूरी नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मन में सोचिएगा। मेरा ऐसा अंदाज है कि 1.25 करोड़ रुपए में कोई खरीदने को आ जाए। मेरा अंदाज गलत हो सकता है, मैं थोड़ा घटिया किस्म से सोचता हूँ, लेकिन मेरा अंदाज ये है 1.25 करोड़ में खरीदने के लिए आ जाए तो हिंदुस्तान के प्रेमी प्रेमिकाओं में से शायद 3/4 और पति पत्नी में से आधे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मेरी हिम्मत पड़ नहीं रही है बोलने की। आप सोचिएगा थोड़ा सा, जिंदगी में कभी ऐसी दुविधा आपके सामने आई तो आप क्या करेंगे या क्या करेंगी? थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। ये बड़े दुविधा से गुजरे थे, दोनों फिल्मों के किरदार जो हैं ये कम दुविधा से नहीं गुजरे थे। और मैं बताता हूँ आपको, भोपाल में भी जो पत्नी ने 1.25 करोड़ रुपए में बेचा है पति को, ये आसान नहीं रहा है। और मुझको लगता है मोल भाव भी एकदम आखिरी तक हुआ होगा, वकील वगैरह ने भी वहाँ पे एक हिस्सा इसका ले लिया होगा। मुझको नहीं लगता 1 करोड़ से ऊपर महिला के हाथ में आएगा, उसके वकील साहब भी तो कुछ तो पैसा लेंगे। तो थोड़ा सोच के देखिएगा कि जिंदगी में अगर ऐसा त्याग करने और उसको बेचने की नौबत अगर आपको आए तो आप कितनी रकम तक रेजिस्ट कर सकेंगे, कितनी रकम तक प्रतिरोध कर सकेंगे, कितनी रकम के प्रस्ताव को बर्दाश्त कर सकेंगे? सोच के देखिएगा। मैं तो सोचता हूँ 1.25 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम है। अब मेरे पास तो अभी कोई ऑफर नहीं है, ना अपने को बेचने का है, ना किसी और को बेचने का है, ना खरीदने का है। अब मेरी ये इस तरह के किसी आकर्षक प्रस्ताव को पाने की, देने की कोई उम्र भी नहीं रह गई है। कामकाजी उम्र बहुत है, लेकिन ये इस तरह के प्रस्ताव की उम्र नहीं रह गई है। लेकिन आप लोग तो मुझसे जवान होंगे, आप लोग जरूर अपने मन में सोचिएगा कि कितनी रकम तक आप
मन को कड़ा रख पाएंगे? ये आज मैं केवल एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने, एक पहेली, एक सवाल, एक चुनौती। अपने मन में सोचिएगा कि आपके प्रेमी प्रेमिका को, पति पत्नी को अगर कोई लेने आ जाए और लेके आए नकदी झोला इतना, या चेक से पेमेंट करे, तो आप कितनी रकम तक सहन कर पाएंगे? कितने रकम तक अपने आप को रोक पाएंगे? थोड़ा सोचिएगा। कल प्रेम का दिन है, वैलेंटाइन डे है, सोचना चाहिए इस बारे में। क्योंकि मैं एक बात बतलाऊं आपको, आपके प्रेमी को, आपकी प्रेमिका को, आपके पति को, आपकी पत्नी को इतना पैसा दे के जो खरीदने आएंगे, वो जाहिर तौर पे उससे प्रेम करते होंगे, चाहे एक रात के लिए करें, चाहे एक जिंदगी के लिए करें, जैसे भी करें। सोच के देखिएगा इसको। मेरा सवाल थोड़ा कड़ा है, आपको लग सकता है कि ये इनडिसेंट प्रपोजल है, लेकिन आप सोचिएगा जरा कि आपका बर्दाश्त कहाँ तक आपका साथ देगा। जूता फेंकना हो मेरी तरफ तो 10 नंबर का, और जोड़ी एक मत फेंकिएगा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि ये मज़ेदार बात आप और लोगों के साथ भी बांटना चाहेंगे तो हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल, उसका ये लिंक भेजिएगा दोस्तों को, इसको लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। आप अपना अमाउंट मत बताइएगा कि इतने अमाउंट में मैं सौदा छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, उसको मत कीजिएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप सब्जेक्ट पे तो टिप्पणी कर सकते हैं। चलते चलते एक छोटी सी सलाह। कल मैंने पुलिस कमिश्नर रायपुर के जो हैं डॉक्टर संजीव शुक्ला, उनको यहाँ इंटरव्यू किया था। उन्होंने एक सलाह दी थी सभी नाबालिग बालिग लोगों को कि कभी भी इस तरह के किसी फ़ोटो वीडियो के चक्कर में मत पड़िएगा जिसमें बाद में ब्लैकमेल होने की नौबत आए। मैंने उनसे सवाल किया था कि ऐसे फ़ोटो वीडियो के बाद में बॉयफ्रेंड या प्रेमी जो है वही अपने दोस्तों को बुला के ब्लैकमेल करके गैंग रेप करते हैं, ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। तो उन्होंने कहा था साफ साफ कि ऐसे किसी फ़ोटो वीडियो, ऐसे किसी रिकॉर्डिंग, इससे बचना चाहिए लोगों को, ये खतरा रहता है। तो मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। कल वैलेंटाइन डे है, हो सकता है कई लोगों को सच में आपसे प्रेम हो, उनके साथ भी कोई फ़ोटो वीडियो ऐसा मत बनवाइएगा जिसके बाहर निकलने से आपका अपमान हो और नौबत खराब हो जाए। फिर मिलेंगे।